गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका टॉपिक ही चल रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, जो फंडामेंटल ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर हमने पढ़ा था कल पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पता होने से पहले पहले पता होना चाहिए ग्रोथ होता क्या है। ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर चेंजेस आना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। अब पॉपुलेशन की बात करें तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आना वो हमारा हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, यही बोला मैं, पॉपुलेशन ग्रोथ इज चेंज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम एंड और चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर इन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम। यानी पर्टिकुलर यूनिट टाइम के अंदर पॉपुलेशन के अंदर किसी भी तरह के चेंज आना वो क्या हो जाएगा आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है जिसके अंदर हम एक इंडिविजुअल पर्सनस को हम इंक्रीज होते हुए देखते हैं, चाहे हमारा मेल्स का देख लिया या फिर फीमेल्स को देख लिया, इसके अकॉर्डिंग हम उसको देखते हैं कि मेल की क्या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है या फिर फीमेल्स की क्या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। एक इंडिविजुअल नंबर को हम उसके अंदर चेक करते हैं, वो हो जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये हमारा क्या होता है, ये हमारे किसी भी तरह का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये आपका एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ के साथ ये आपका क्या होता है, चेंज इन पॉपुलेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी पॉपुलेशन के अंदर चेंज होना वो क्या हो जाता है, इकोनॉमिकल इंडिकेट डेवलपमेंट के अंदर चेंज होना, सोशल से अपलिफ्ट के अंदर चेंजेस आना, या हिस्टोरिकल या कल्चरल बैकग्राउंड के और किसी भी एरिया के उन सभी चीज़ों के अंदर भी साथ के साथ चेंजेस आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के इंडिकेटर्स बोल सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट आता है, हम बात कर रहे थे इससे पहले, हम पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जिसके अंदर हमारे बर्थ ज़्यादा होते हैं। नेगेटिव ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, जिसके अंदर हमारी डेथ्स ज़्यादा होती हैं, वो हमारी हो जाती है नेगेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, यानी जैसे हमारे जो पॉजिटिव है, मानकर चलो पॉजिटिव में इस साल हमारे पास किसी एरिया के अंदर इस साल हमारे पास 50% है, अगले साल तक हमारे पास वहाँ पर क्या है 70% हो जाते हैं, यानी 20% क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं। वहीं पर मानकर चलो उन 50 के अंदर से नेक्स्ट ईयर क्या हो जाता है, 5% की डेथ हो जाते हैं, वो वहाँ पर 45% रह जाती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ग्रोथ रेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आपके तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट बर्थ रेट, सेकंड डेथ रेट, थर्ड आ जाता है माइग्रेशन। बर्थ रेट के अंदर हम क्या लेकर चलते हैं, क्रूड बर्थ रेट को, जिसके अंदर हम लेकर चलते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, यानी एक साल के अंदर एक वुमन के थ्रू कितने पर्सन्स ने वो कितने पर्सन्स ने बर्थ दिया है, कितने बच्चों को बर्थ दिया, वो क्या हो जाएगा आपका पॉपुलेशन ये क्रूड बर्थ रेट हो जाएगा। ठीक है, क्रूड बर्थ रेट का मतलब क्या होता है कि एक वुमन ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पर 1000 वुमेन्स के ऊपर कितने बच्चों को जन्म दे रही है, वो क्या हो जाएगी आपकी क्रूड बर्थ रेट। अब इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मूला आ जाएगा BI/P × 1000। यानी BI का मतलब होता है लाइव बर्थ्स, P का मतलब होता है मिड ईयर ऑफ पॉपुलेशन, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम उसको 1000 से, वो क्या हो जाता है आपका क्रूड बर्थ रेट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। डेथ रेट, ऐसे क्रूड डेथ रेट हमारे इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, पर 1000 पर्सन्स के अंदर कितने, एक साल के अंदर पर 1000 पर्सन्स में से कितने पर्सन्स की डेथ हो गई है, वो हो जाता है हमारा क्रूड डेथ रेट। अब ये क्या होता है, D/P × 1000, वही आ जाता है। D का मतलब नंबर ऑफ डेथ्स, E का मतलब एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको 1000 से। फिर आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो क्या हो जाता है, पॉपुलेशन का एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, दैट इज माइग्रेशन। फिर दो टाइप का होता है, फर्स्ट होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन और सेकंड होता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, दैट इज प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी जहाँ से वो है वहाँ से
मतलब जहाँ से वो बिलोंग करता है वहाँ से माइग्रेशन करना, दैट इज प्लेस ऑफ ओरिजिन। डेस्टिनेशन यानी जहाँ पर वो पहुँचना चाहता है वहाँ पर, प्लेस दे मूव इन, जहाँ पर वो जाना चाहता है वो हो जाता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है। माइग्रेशन जो है वो 3 टाइप का होता है, फर्स्ट परमानेंट, सेकंड सीजनल और थर्ड टेम्परेरी। यानी परमानेंट जहाँ पर वो जाकर बस जाता है, टेम्परेरी यानी ये क्या किया, पढ़ाई के लिए गया, पढ़ाई कंप्लीट हुई और वापस आ गया। सीजनल यानी सर्दियों में चला गया, गर्मियों में वापस आ गया, गर्मियों में चला गया और सर्दियों में वापस आ गया, कुछ इस टाइप का सीजनल आ जाएगा। माइग्रेशन को हम फिर क्या है कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन इसने 4 दिखा रखे हैं। रूरल से रूरल, रूरल से अर्बन, अर्बन से रूरल और अर्बन से अर्बन। यानी गांव से गांव में चले जाना, गांव से शहर में चले जाना, शहर से गांव में चले जाना, या गांव से और शहर से शहर में चले जाना, वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। इसके अलावा 2 टाइप और होते हैं जिसमें इमिग्रेशन और एमिग्रेशन आता है। इमिग्रेशन होता है वो आपका जो जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी नई जगह पर जाकर रहना शुरू करते हैं, यानी किसी अपने एरिया से निकलकर कहीं और चले जाना, दैट इज इमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या होता है, कहीं दूसरी जगह से आकर बसना, दैट इज एमिग्रेशन। जैसे यहाँ से मानकर चलो हम चले जाते हैं वो किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, वो तो जाएगा इमिग्रेशन। एमिग्रेशन किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आकर रहना, दैट इज एमिग्रेशन। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं जिसमें आता है पुल फैक्टर और दूसरा आता है पुश फैक्टर। पुल फैक्टर क्या होता है, पुश फैक्टर क्या होता है, पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना। वो कंसेप्ट्स जो आपको किसी एरिया से निकलने के लिए धक्का दे रहे हैं, दैट इज पुश फैक्टर। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पुअर लाइविंग कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस हो जाएंगी, पॉलिटिकल ट्रॉमाइल्स हो जाएगा। इसके अलावा अनप्लीजेंट यानी जो प्रॉपर फॉर्म में जो अच्छा क्लाइमेट नहीं होता वो हो जाता है, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, एपिडेमिक्स यानी जो आपकी डिजीज़ वगैरह फैलती हैं या कोई ऐसी वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो हो जाता है, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड्स आ जाएगा। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, पुश फैक्टर को डिफाइन करने का काम करते हैं। पुल फैक्टर क्या होते हैं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी जो पुल का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ खींचना। जो फैक्टर किसी पर्सन को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं वो क्या हो जाएंगे, पुल फैक्टर। एक तरह से आप देखोगे जो पुश फैक्टर के जो कंपोनेंट्स है वही पुल फैक्टर के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, यानी पुल फैक्टर के जो ड्रॉबैक्स आ जाएंगे वो दूसरे फैक्टर के लिए एक इफेक्ट का काम करना शुरू कर देते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आपके पुल फैक्टर के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो ये यहाँ तक आपका टॉपिक है। आई होप समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेरीज कर सकते हो। ओके।